Hey dear students of class 6, welcome to today's classes of Divine Public School. In our last classes, we just read about silk, cotton, jute, etc. Now it's time to discuss the history of clothing material. क्लोथ जो अपन पहनते हैं उनका क्या इतिहास है, कहाँ से सब चालू हुआ। यहाँ पे आपको जान के एक शौक लगेगा, जब हम लोग आदिवासी थे तब हम सब लोग बिना कपड़ों के रहते थे, without any clothes. So let's start our topic. In ancient Egypt, flax and cotton plants were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. पुराने जमाने में सबसे पहले जो नील नदी है, नील नदी पड़ती है अपने इजिप्ट में, जिसको अपन मिस्र भी कहते हैं। मिस्र के अंदर लोग भागों ने फ्लैक्स और कॉटन प्लांट्स को कल्टीवेट किया था। फ्लैक्स, अलसी, खल वगैरह और कॉटन तो हम पढ़ चुके हैं। इनके प्लांट्स के अंदर होता है फाइबर, जिससे फैब्रिक बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये शुरू हुआ था नील नदी के किनारे पे, जो मिस्र में है यानी इजिप्ट में है। एट द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, पीपल यूज बार्क, लीव्स एंड एनिमल फर्स्ट टू कवर देमसेल्व्स। जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी, जब मनुष्यों ने साथ रहना शुरू किया एक सोसाइटी के रूप में, एक समाज के रूप में, एक सभ्यता की तरह, तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए बार्क, छाल, पेड़ पौधों की पत्तियां और एनिमल फर्स, जो जानवर होते हैं उनकी खाल, या जो बाल वाले जानवर होते हैं उनकी खाल का यूज किया था फैब्रिक्स के रूप में अपने आप को ढकने के लिए। As people settled down and started farming, they learned to weave vines and animal fleece to make fabrics. जैसे जैसे लोग भाग सेटल होते गए, एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर में उन्होंने अलग अलग चीजें उगा कर देखी, किसके अंदर फाइबर होता है, और इस तरीके से वो धीरे धीरे यार्न्स, फाइबर, फैब्रिक्स के बारे में जानने लगे। और धीरे धीरे हम आज जो क्लोथिंग देखते हैं, मॉडर्न क्लोथिंग, वो हमारी आंखों के सामने आई। नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, फ्लैक्स एंड कॉटन वर वोवन इनटू गारमेंट्स। जो अगली सभ्यताएं आई, नील नदी के किनारे जो सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ वो था नेक्स्ट स्टेज का डेवलपमेंट। उसके अंदर हम अब गारमेंट्स पहनने लग गए, बने बनाए कपड़े पहनने लग गए एकदम। पहले तो हम काफी छोटे कपड़े पहनते थे, काफी ज्यादा अनक्लोज कपड़े पहनते थे, लेकिन अब हम गारमेंट्स पहनने लग गए। अब हम हमारे शरीर के ज्यादातर भाग को ढकने लग गए। इन दोस टाइम पीपल जस्ट ड्रैप द फैब्रिक टू कवर देमसेल्व्स। पीपल, पुराने समय में इस तरह नहीं था कि आपने कोई बटन लगा लिया या कोई आपके स्लीव से, एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथ होता था जिसको ही अलग अलग तरीके से लपेटा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इवन टुडे, आज भी इन ओल्डर कल्चर लाइक इंडिया, पीपल स्टिल वियर अनस्टिच गारमेंट लाइक टर्बन, साड़ीज एंड धोती। टर्बन देखा होगा आपने, पगड़ी, एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथ रहता है, उसमें कहीं कोई सिलाई नहीं होती। इसी तरह साड़ी देखी होगी आपने, इसी तरह धोती देखी होगी आपने। तो जो पुराना कल्चर था इंडिया का, वहां पे सिंगल पीस को ऐसे ड्रैप कर लेते थे, लपेट लेते थे। ये हमारा उस समय का पहनावा हुआ करता था इंडिया के अंदर भी। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नीडल, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग देयर गारमेंट्स। जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ, सुई के आविष्कार के बाद लोगों ने धीरे धीरे कपड़ों को सीना सीखा। कपड़ों को सीने के बाद फैब्रिक्स गारमेंट्स में कन्वर्ट होते गए, और इस तरह से मॉडर्न क्लोथिंग की स्टार्ट हुई। आज एक मनुष्य पढ़ने के लिए अलग कपड़े, शादी के लिए अलग कपड़े, पार्टीज के लिए अलग कपड़े, हर तरह के ओकेजन के लिए एक खास सेलेक्टिव कपड़ा पहनता है। रिमेंबर, इमेजिन कीजिए, रिमेंबर करिए, क्या होता अगर इजिप्ट के किनारे नील नदी में कहीं पे कोई कपड़ा डिस्कवर नहीं हुआ होता।